तीसरी शताब्दी में महाराज सुदर्शन नाम के बहुत ज्ञानी और विद्वान राजा राज्य किया करते थे। उनका राज्य सुख से चलता, सब बहुत खुश होते। तीन जो उनके राजकुमार थे, शक्ति, बाहुशक्ति और उग्र शक्ति, वो इतने ज्ञानी राजा के पुत्र होते हुए भी बहुत नासमझ थे, काफी अज्ञानी थे। बहुत सारे पंडितों को, मुनियों को, ज्ञानियों को बुलाया गया उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते थे ग्रंथों का ज्ञान। बहुत कोशिश करी महाराज ने और बहुत दुखी रहने लग गए। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राज्य को कोई कैसे समझाएगा, कैसे सच चलाएगा अगर ऐसे बुद्धू रह जाएंगे। उन्होंने अपने मंत्री सुमति जी को बुलाया और पूछा कि इसका कोई इलाज ढूंढो ताकि ये बच्चे बड़े होकर राज्य को चलाने लायक अच्छे, बुद्धिमान, ज्ञानी राजा बन सके। सुमति पंडित जी ने बताया नाम विष्णु शर्मा जी का और बोला कि ये बहुत माने हुए विद्वान गुरु हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बालक अब बड़े बड़े राजा बन चुके हैं। महाराज ने खूब सारी धनराशि देने का वायदा किया और बोला कि आप मेरे बच्चों को अच्छा राजा बनने लायक शिक्षा दीजिए, मैं बहुत सा धन दूंगा। विनम्रता से विष्णु शर्मा जी ने धन के लिए मना किया और बोला कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा लेकिन धन नहीं लूंगा। और जब वो बच्चों को पढ़ाने लगे तो उन्हें समझ आ गई कि ये तो पारंपरिक रूप से नहीं सीख पाएंगे। इन बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए कुछ मनोरंजक, मजेदार, रोचक कथाएं सुनानी होंगी, तब जाके ये ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और उन्होंने पंचतंत्र की रचना करी। पंचतंत्र वो पशु की कथाओं का संग्रह है जिससे बहुत सुंदर सुंदर पशु की कथाओं के द्वारा वो बालक बहुत से पाठ सीख पाए। उन्होंने सीखा नीति, राजनीति, सद्भावना, धैर्य, दया, करुणा, साहस, धर्म, अहिंसा, मानवता, न्याय, प्रेम, विश्वास, इतने सारे गुणों का ज्ञान पशु की कथाओं द्वारा दिया विष्णु शर्मा ने। और वही राजकुमार जो कभी बुद्धू हुआ करते थे, बहुत समझदार बन गए। उन्होंने बहुत सारे गुण सीख लिए, बड़े बड़े ग्रंथों को समझ लिया और अच्छे राजा बनने के लायक हो गए। पंचतंत्र की कथाओं को कई भाषाओं में बनाया गया जिसको बच्चे बहुत खुशी खुशी सुनते हैं। और विष्णु शर्मा जी की कहानियां बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई, जो कि शताब्दियों से बच्चों को सुनाई जा रही हैं। आपको भी अगर कोई पाठ मुश्किल लगता है ना, तो आप भी उसको कहानी के रूप में अपनी अपनी कहानियां बनाएं और अच्छे से उन कहानियों से उस पाठ को खुद भी समझें, बाकियों को भी समझाएं। चलो, अब कहानी सोचने का टाइम और निनी करने का टाइम। अब गुड नाइट करेंगे और बहुत अच्छे से विष्णु शर्मा जी की सुंदर सुंदर कहानियों की दुनिया में खो जाएंगे। गुड नाइट।